जैसे आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह की कथा सुनी होगी। भीष्म पितामह मृत्यु सैया पर, वाण सैया पर लेटे हुए हैं, प्राण नहीं निकल रहे हैं। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं वहां और भीष्म पितामह अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि सूर्य दक्षिणायन है, जब उत्तरायण हो जाए तब हम शरीर त्यागेंगे। उत्तरायण कब होगा? 6 महीना भी रुक जाइए। 6 महीने का समय मांग लेते हैं भीष्म पितामह शरीर त्यागने के लिए। यह 6 महीने का शरीर त्यागने का समय मांगना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमारी ऊर्जा जो नाभि मंडल में स्थित है, हमारी जो शक्ति, हमारी एनर्जी जो मध्य में स्थित है, वो अभी तक पूरे जीवन दक्षिणायन की यात्रा कर रही थी। दक्षिणायन अर्थात वासना में, संसार में, भ्रम में, अहंकार में, क्रोध में, लोभ में, मोह में इतने दिनों तक हम अपने जीवन जिए। साथ किसका दिए? अधर्म का। धर्म के संगी नहीं बन पाए। धर्ममय जीवन जीते हुए भी संगति हमेशा अधर्ममय वालों के संग रही। गलत कार्य करने वालों को हम प्रश्रय देते रह गए। अपनी ऊर्जा का हम सदुपयोग नहीं कर पाए माधव। सब जानते हुए, सब कुछ समझते हुए भी हम बुद्धि से भ्रमित रह गए, जिसके चलते हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी नहीं कर पाए, उस परम आनंद को नहीं जान पाए। बुद्धि से भ्रमित। किसकी आवश्यकता थी उनको? सरस्वती की। बुद्धि तो उनके पास थी, किंतु वह परम ज्ञान नहीं था, दिव्य ज्ञान नहीं था, जो ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाए, जीवन आनंदमय व्यतीत हो जाए, वह ज्ञान उनको प्राप्त नहीं था। तपस्वी थे, तपस्या करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया उन्होंने। समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन्हें धारण कर लिया, किंतु वो सदुपयोग किसके लिए किए? कभी किसी के लिए नहीं। जब भी उन्होंने किया तो दुरुपयोग ही किया। चाहे वो महाभारत के युद्ध में हो दुर्योधन की तरफ से, या फिर काशी नरेश के स्वयंवर में हो अपनी शक्ति दिखाने के लिए और अंबिके अंबालिके का हरण करने के लिए, किंतु जो भी उन्होंने किया हमेशा दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। अब ज्ञान हुआ कि हम तो पूरा जीवन गलत जी गए, हमारे पास शक्ति रह के क्या की, इतने सामर्थ्यवान रह के क्या किए हम, इतनी भीष्म प्रतिज्ञा लेकर के हमने किया क्या? पूरा जीवन तो हम गलत ही जी गए। यह बुद्धि कब खुली उनकी? जब वानरसैया पर सो गए। ऐसे ही हम सब की स्थिति होती है। जब अंतिम समय आता है तो बुद्धि खुलती है, तब ज्ञान की इच्छा होती है, तब उसे जानने की इच्छा होती है, उसका दर्शन करने की इच्छा होती है। जीवन भ्रमित रह जाता है। जीवन पूरे जीवन आडंबर, अहंकार, पाखंड और गलत संगति में हम सभी जीवन व्यतीत कर देते हैं, जिससे हमारे जीवन से मोक्ष चला जाता है, आनंद चला जाता है।